बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 मई 2025 बरोज जुमा फर्स्ट ईयर का तर्जुमतुल कुरान का पेपर है। पेपर किस तरह बनेगा, सवालात किस किस्म के होंगे, हर सवाल के नंबर कितने होंगे और बच्चा उस पेपर को कैसे तैयार करे, इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल खालिद साहब को, जो एमफिल इस्लामियात हैं और साल अव्वल को तर्जुमतुल कुरान और इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो ज़रा उनको बताइएगा कि तर्जुमतुल कुरान का पेपर कैसे बनेगा और उसमें कौन कौन से सवालात होंगे और उनके नंबरों की तकसीम कैसे होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तर्जुमतुल कुरान का जो पेपर है फर्स्ट पार्ट इनके साल अव्वल का, वो 50 नंबर का पेपर है। उसमें से 10 नंबर की इनकी MCQs होंगी, इसी तरह 10 नंबर के इनके मुख्तसर सवालात होंगे, 5 नंबर के इनके अल्फाज मायने यानी कि अरबिक वर्ड्स आएंगे, उनके मायने करने होंगे। इसी तरह इनकी 15 नंबर की आयात का तर्जमा करना है बामुहावरा, और इनका 10 नंबर का तफसीली सवाल आएगा जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा, दूसरा बच्चों को ये बताइएगा कि सिलेबस में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं और आया वो सूरतें मुकम्मल करनी हैं या उन सूरतों की मखसूस आयात हैं बच्चे ने वो तैयार करनी है। जी, मोस्टली हमारे बच्चों के जहन में ये बातें नहीं होती कि उनके जहन में यही होता है कि पता नहीं ये कहाँ से आयात उठा कर दे देंगे या कहाँ से अल्फाज मायने आएंगे। साल अव्वल की जो तर्जुमतुल कुरान है उसके अंदर 4 सूरतें हैं, सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह अनफाल और सूरह तौबा। ये चारों ही शामिल हैं इनके सिलेबस के अंदर, और इनकी आयात, जो स्पेसिफ़िक आयात का इन्होंने ट्रांसलेशन तर्जुमा करना होता है, वो भी इनमें शामिल है। तमाम यानी कि इन 4 सूरतों में ही से इनका तर्जुमा भी आएगा, अल्फाज मायने भी आएंगे। और इन बच्चों को तर्जुमे के लिए इन आयात की जो स्पेसिफ़िक आयात उसके बुक के स्टार्टअप के अंदर तीसरे पेज के ऊपर वो बताया गया है कौन कौन सी आयत का इन्होंने तर्जुमा करना है। पूरी सूरत का तर्जुमा नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप सूरत अल बकरा का पूरा तर्जुमा करें या सूरत आल इमरान का पूरा। वो बुक के स्टार्टअप के अंदर पे नंबर तकरीबन तीन के ऊपर वो बताया गया कौन कौन सी आयत का इन्होंने तर्जुमा करना। बस उन्हीं आयत का बच्चे अच्छी तरह तर्जुमा करेंगे और इनका पेपर ये एडवांस से अच्छी तरह जाएगा। अच्छा, बच्चों को ये बताइएगा कि MCQs में बच्चे फुल मार्क्स हासिल कर जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे फुल मार्क्स हासिल कर लेते हैं और अल्फाज के मायने उसमें पूरे नंबर ले सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है, तो ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बच्चों को बताइए कि लॉन्ग क्वेश्चन किस किस्म के बनेगा और बच्चा वो क्वेश्चन कहाँ से तैयार करे और जब उसको हल करे तो कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी ज़खामत होनी चाहिए, कितने पेज पे लिखे ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में उसके फुल मार्क्स या अच्छे नंबर आ जाए। सर, ये इनके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो इनकी 4 सूरतें हैं, 4 सूरतों के 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन तो ये इब्तदाई बन जाते हैं कि फलां सूरत का तारुफ बयान करें, उसके मरकज़ी मज़ामीन बयान करें, उसकी फ़जीलत और अहमियत के ऊपर नोट लिखें। ये एक सवाल बन जाता है। उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ बतानी होती है, सबसे पहले तारुफ, उसके बाद उसकी फ़जीलत उस सूरत की, उसके बाद उस सूरत की अहमियत, फिर उसके जो उस सूरत के अंदर जो मज़ामीन बयान हुए हैं, इनके अल्लाह ताला ने उस सूरत के ज़रिए जो अहकामात लोगों तक पहुँचाने थे उनकी डिटेल ये बयान करेंगे। इसी तरह ये सूरह अल बकरा में तो यही सवाल एक बन जाएगा तारुफ का और मज़ामीन का। जो हमारी सूरह आल इमरान है, इसी तरह सूरत अनफाल है और सूरत तौबा है, इनमें इस सवाल के अलावा 3 सवाल और बनेंगे, क्योंकि इन तीनों सूरतों में 3 गज़वात का जिक्र है। जिस तरह सूरह आल इमरान के अंदर ग़ज़वा उहद का जिक्र आया हुआ है और सूरह अनफाल के अंदर ग़ज़वा बदर का जिक्र है और सूरत तौबा के अंदर ग़ज़वा बदर का है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन के अलग अलग बन सकते हैं। इनके जो पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आने हैं लॉन्ग, इन्होंने एक करना होगा। बहुत करीब तर ये हो सकता है कि इनकी ग़ज़वात में से एक सवाल आ जाए, ज़रूरी है लॉन्ग क्वेश्चन एक आ सकता है। इन बच्चों को 3 ग़ज़वात के हवाले से अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, वो उस बुक के अंदर भी बताया गया है। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने हल करना है वो किस तरह करना है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन वो दे देते हैं, तारुफ नहीं पूछते, वो कहते हैं दर्ज झेल यानी कि दर्ज झेल या सूरत अल बकरा का आप क्या करें, मज़ामीन बयान करें। बच्चे वहीं मज़ामीन से स्टार्ट कर देते हैं। मज़ामीन से स्टार्ट नहीं करना बच्चे, कम अज़ कम आप लोगों ने ऐसा करना है कि जिस सूरत के मज़ामीन सिर्फ पूछ रहे हैं, वो तारुफ नहीं पूछ रहा,
आपने उसकी शुरू में मुख्तसर उस सूरत का तारुफ लाजमी देना। क्यों बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे को खुद नहीं पता होता मैं कौन सी सूरत के मज़ामीन करने लगूँ, बस वो एग्जैक्ट जहन में आ गया मज़ामीन है वो लिखना शुरू कर देता है, और सामने चेक करके भी जहन में आता है अजीब किस्म का बच्चा है कि उसने ना इसका तारुफ बयान किया कि मैं कौन सी सूरत के मज़ामीन को बयान करने लगा। ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि जब बच्चा उसके अंदर उस सूरत का तारुफ अच्छी तरह बयान कर दे और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन के मज़ामीन को बयान करे। और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, असल में कंसीडर किया जाता है उसमें लिखे जाने वाले मवाद को। उसमें बच्चों के लिए सबसे अहम यही है कि वो जब इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करें तो हाइडिंग्स के साथ करें। ये नहीं है कि स्टार्टअप में बस एक हाइडिंग लगाई सूरह अल बकरा के दर्ज झेल मज़ामीन और लिखना स्टार्ट कर दिया और एंड तक लिखते ही चले गए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसकी हाइडिंग लगाएं, तर्जुमा सूरह बकरा है उसका तारुफ दें, उसकी अहमियत, फिर इसी तरह सूरह अल बकरा के अंदर आयतुल कुर्सी आती है, आयतुल कुर्सी की हाइडिंग लगाएं, उसका बताएं, फिर उसकी आयतुल कुर्सी की फजीलत के हवाले से हाइडिंग लगाएं। फिर मरकज़ी मज़मून यानी कि एक होता है ना जिस तरह पूरी सूरत का एक खुलासा निकाला जाता है जिसे मरकज़ी खुलासा या मरकज़ी मज़मून कहा जाता है, उसकी हाइडिंग लगा कर वो बताएं। उसके बाद जो तफसील के साथ उस सूरत के अंदर डिटेल बयान हुई है उसे बयान करें, तो ये इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और 10 नंबर आराम से आ सकते हैं। अच्छा, जो हाफिज़ कुरान बच्चे हैं वो तो बआसानी याद भी कर लेते हैं और इस पेपर को शानदार तरीके से अटैम्प्ट भी कर लेंगे। जो बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं हैं, जिन्होंने नाज़रा कुरान पाक पढ़ा है, उनको क्या आप तजावीज़ देंगे कि वो किस तरह प्रिपेयर करें, आयात का तर्जुमा कैसे याद करें, या कौन सा मेथड है कि जिसके इख्तियार करने से बच्चा आसानी से तर्जुमा याद कर ले? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे बहुत सारे बच्चे इस हवाले से परेशान रहते हैं कि हम किस तरह आयात का तर्जुमा करेंगे या किस तरह अल्फाज मायने करेंगे। हाफिज़ आप जानते हैं वो आयात की पहचान रखता है, वो अगर बामुहावरा तर्जुमा तैयार भी कर लेता है तो उसे ईजी हो जाता है। मोस्टली हमारे यहाँ पर बच्चों को मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो इनकी एक्सरसाइज की आयात आई हुई वो तो इन्होंने लाजमी हर हाल में करनी करनी है, उनमें कोई गैप या कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि वो उन्हें छोड़ दें किसी भी चॉइस के तौर पर। लेकिन ज़्यादातर इन बच्चों को मैं इस चीज़ की तरफ प्रेफर करूँगा कि जो आयात उन्होंने स्पेसिफिक इन्हें बताई हुई है कि फ़लाँ फ़लाँ सूरत से फ़लाँ फ़लाँ आयात है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कहीं से 7 आयात है, कहीं से 8 आयात है, कहीं से 4 आयात है, इस तरह का ये प्रोसीजर है। तो जिन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कुरानी आयात का तर्जुमा कैसे करें, उनके लिए सबसे अहम बात ये है कि वो उस आयत को बड़े गौर से पढ़ें। गौर से पढ़ने के बाद उसके हर लफ्ज़ को देखें कि इसका लफ्ज़ी मायने क्या बनता है। सर यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि हमारी जो अरबी है बाज़ औक़ात इसके अंदर अरबी के अंदर हमारे उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसे किया कि उसी लफ्ज़ का जो उसका ज़ाहिर है लफ्ज़ का उसी जैसे उसे मायने देता हूँ कि इस लफ्ज़ को देखते ही बच्चे के ज़हन में फ़ौरन इसका मायने बन जाए। तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर उसके लुग़वी मायने तैयार करें, अल्फाज की पहचान करें ताकि वो तर्जुमा करने में आसान। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल खालिद साहब जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को बता रहे थे कि वो किस तरह पेपर की तैयारी करें, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में किस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे, नंबरों की तकसीम क्या होगी और बच्चे आयात को किस तरह याद करें। अगर इन हिदायत पर बच्चे अमल करें और इसके मुताबिक तैयार करें तो मैं समझता हूँ कि बच्चे तर्जुमतुल कुरान के पेपर में पूरे 50 नंबर हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।